उत्तर प्रदेश के एक गैंग ने झारखंड के कई जवानों के साथ मिलकर झारखंडी छात्रों को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए कमा लिया और फिर फरार हो गया। इसमें कई झारखंड के आईआरबी जवान भी शामिल थे, जो छात्रों को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पत्र देने की बात कहकर उनसे 1-2 रुपए नहीं बल्कि 5 से 10 लाख रुपए ठग लिए और बाद में न उन्हें पत्र मिला और न ही कुछ और। यह खुलासा अब सीआईडी के जांच में हुआ है। दरअसल सीआईडी झारखंड में जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक की जांच कर रही है। इस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसे सुनकर सभी लोग सन्न रह गए कि कैसे एक गैंग ने झारखंड के लोगों को बेवकूफ बनाया और पूरे झारखंड का नाम भी बदनाम कर दिया। दरअसल झारखंड में सीजीएल परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो, इसे लेकर सरकार ने कड़े कदम उठाए थे और मोबाइल नेटवर्क को बंद कर दिया था, जिससे पेपर लीक की बात सामने ना आए। इस कठोर कदम की हर तरफ चर्चा हो रही थी। कई लोग सवाल खड़ा कर रहे थे तो सरकार इसे एक परीक्षा संपन्न कराने की दिशा में एक बेहतर पहल मान रही थी। जब परीक्षा खत्म हुई लेकिन शाम तक कई वीडियो सोशल मीडिया पर घूमने लगे और दावा किया गया कि प्रश्न पत्र पहले से ही कई लोगों के पास थे। कई लोगों को झारखंड से बाहर ले जाकर उन्हें आंसर रटवा दिया गया था, लेकिन इन तमाम चीजों पर अब विराम लगा है। इस पूरे विवाद में सरकार गंभीर दिखाई दी और तुरंत सीआईडी जांच का निर्देश दे दिया। पूरे पेपर लीक कथित जो था, इसकी जांच का जिम्मा सीआईडी को दिया। आम लोगों से लेकर जो अभ्यर्थी थे उनसे भी साक्ष्य की मांग की गई, जिसके बाद जांच लंबी चलती गई और आखिर में अब जांच में ऐसा मोड़ आया जहां यह कहावत सटीक बैठती है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया वाला हाल हो गया। जांच में साफ हुआ है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था, सिर्फ तमाम चीजें अफवाह थी और एक गैंग ने झारखंड के छात्रों को बेवकूफ बनाया था। इस जांच में अब तक करीब अगर बात कर ले तो 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें कई आईआरबी जवान शामिल है। सभी ने उत्तर प्रदेश के कई लोगों के साथ मिलकर एक सिंडिकेट बनाया और यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम शुरू किया। इसके बदले मोटी रकम वसूली की गई। अगर देखें तो इसमें अधिकतर जो जवान है भले झारखंड में आईआरबी में पदस्थापित थे, लेकिन वह बिहार के रहने वाले हैं। तो बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर झारखंडियों को बेवकूफ तगड़ा बना दिया है। अगर जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है उनके नामों पर गौर कर ले तो कुंदन कुमार बिहार के औरंगाबाद के रहने वाले और फिलहाल आईआरबी गोड्डा 8 में पदस्थापित है। रोबिन कुमार गिरिडीह के रहने वाले हैं और ये भी गोड्डा आईआरबी 8 में पदस्थापित है। अखिलेश कुमार गोड्डा जवान आईआरबी है। गौरव कुमार गोड्डा 8 के आईआरबी 8 के गोड्डा में जवान है। अखिलेश कुमार आईआरबी जवान। रामनिवास राय असम राइफल का जवान, वर्तमान में यह पंजाब के लुधियाना में प्रतिनियुक्त था। अभिलाष कुमार आईआरबी जवान, रामनिवास राय असम राइफल का जवान है और निवास राय रामगढ़ जिला में होमगार्ड का जवान है। इसके अलावा कविराज उर्फ मोटू भी इन्हीं लोगों का जो है दूर का जानकार था और ये लोग जो तमाम लोग थे मिलकर एक सिंडिकेट बनाए थे उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मिलकर। इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिससे खुलासा हुआ, पूछताछ चली तो इनके पास कोई पेपर उपलब्ध था ही नहीं। यह लोग लोगों को ठगते थे और पैसे की उगाही कर लेते थे। जेएसएससी सीजीएल की अब पूरी रिपोर्ट जल्द ही सीआईडी कोर्ट में पेश करेगी। दावा किया गया है कि इस परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुई थी और इसके कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिले हैं। अगर देखें तो परीक्षा को लेकर हाई कोर्ट में भी याचिकाएं दायर की गई थी, जिसमें कई राउंड की सुनवाई हुई है और दावा किया गया था याचिकाकर्ता की ओर से कि परीक्षा में पेपर लीक हो गए, उसके तमाम साक्ष्य मौजूद है जो कोर्ट के पास उपलब्ध कराए गए हैं। इस बीच स्टूडेंट का सड़क पर जमकर बवाल भी देखने को मिला था। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और जेएसएससी दफ्तर का घेराव किया, लेकिन तमाम चीजों के बावजूद अब जांच में कुछ नहीं निकला है। बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद रिजल्ट पर भी रोक लगा दी गई है, जो फिलहाल अब तक जारी है। अब हो सकता है कि जब सीआईडी अपनी पूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे तो इसके बाद रिजल्ट प्रकाशन की अनुमति कोर्ट की ओर से दी जा सकती है। लेकिन एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा
झारखंड सीआईडी ने किया है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने मिलकर झारखंड के लोगों को बेवकूफ बना दिया, तो अपने आप में सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे झारखंड के युवा मोटी रकम बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को देकर खुद बेवकूफ बन गए और इन्हें कुछ हाथ भी नहीं लगा।